चलिए हम आज की वीडियो में देखेंगे और आज की क्लास में देखेंगे कि युज तत्समक क्या होता है और युज प्रतिलोम क्या होता है, और तीसरा जो है गुणात्मक तत्समक क्या होता है, और चौथा गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम क्या होता है। ठीक है ना। ये फर्स्ट टर्मिनल जो एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम के माध्यम से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न फर्स्ट टर्मिनल जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम की दृष्टि से यह बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि युज प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एग्ज़ाम में हमेशा आता है। इसलिए आप लोग इस पर ध्यान देंगे कि युज तत्समक या युज प्रतिलोम, या उधर लिखे है कि गुणात्मक तत्समक या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है ना। बारी बारी से इन चारों को जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर यह क्या होता है ना। पहला जो है जानेंगे युज तत्समक क्या होता है। युज तत्समक क्या होता है, तो युज का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। युज का मतलब जोड़ होता है। तो युज तत्समक होता है कि शून्य में किसी भी संख्या को जोड़ने पर पुनः वही संख्या प्राप्त हो तो वह युज तत्समक कहलाती है। शून्य में, शून्य मतलब समझते हैं ना, जीरो होती है। तो शून्य में किसी भी संख्या को जोड़ने पर फिर से वही संख्या प्राप्त हो तो वह युज तत्समक कहलाती है। युज तत्समक कहलाती है। आई समझ लो। जैसे अगर हम जीरो में दो जोड़े तो क्या प्राप्त होगा? दो ही प्राप्त होगा। जीरो में 5 जोड़े तो क्या प्राप्त होगा? 5। जीरो में 6 जोड़े तो क्या प्राप्त होगा? 6। जीरो में 1/2 जोड़े तो क्या प्राप्त होगा? 1/2 ही प्राप्त होगा। तो देख रहे हैं कि आप जिस संख्या को जोड़ रहे हैं वही संख्या क्या हो रही है? प्राप्त हो रही है। इसलिए यह क्या कहलाएगी? युज तत्समक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? युज तत्समक। तो चलिए लिखवा देते हैं परिभाषा, या कि शून्य में किसी भी संख्या को जोड़ने पर, किसी भी संख्या को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो, वही संख्या प्राप्त हो तो वह युज तत्समक कहलाता है। युज तत्समक कहलाता है। युज तत्समक कहलाता है। जैसे अगर जीरो में हम 2 जोड़े तो हमें 2 ही प्राप्त होगा। जीरो में अगर 5 जोड़े तो हमें क्या प्राप्त होगा? 5 ही प्राप्त होगा। होगा कि नहीं? या 5 को पहले कदे जीरो जोड़े तो क्या प्राप्त होता है? 5 ही प्राप्त होगा। या जीरो में 1/2 जोड़े तो क्या प्राप्त होगा? 1/2 ही प्राप्त हो रहा है। तो हर स्थिति में आप देख रहे हैं कि जीरो में किसी भी संख्या को जोड़ा जा रहा है तो क्या प्राप्त हो रहा है? वही संख्या प्राप्त हो रही है। इसलिए यह युज तत्समक कहलाएगा। आई समझ में ना? है कि नहीं समझ में? है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं युज प्रतिलोम। फिर आखिर युज प्रतिलोम क्या होता है? युज प्रतिलोम क्या होता है?
यहाँ पे लिखें तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम लिखेंगे। अब समझने की कोशिश करेंगे आखिर योज प्रतिलोम क्या होता है। योज प्रतिलोम का मतलब होता है कि योज तो ऐसे जानते हैं कि जोड़ा, माने जोड़, क्या होता है, जोड़ होता है। योज का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। और प्रतिलोम तो ऐसे जानते हैं कि उल्टा होता है, लेकिन जोड़ का उल्टा क्या होता है आप लोग जानते हैं? जोड़ का कहे तो माइनस, माइनस का कहे तो योज प्रतिलोम में सिर्फ चिन्ह का ध्यान दिया जाता है, संख्या से कोई मतलब नहीं रहता है, संख्या से कोई मतलब नहीं रहता है। योज प्रतिलोम में सिर्फ और सिर्फ हम लोग चिन्ह पर ध्यान देते हैं। अब चिन्ह कहीं क्यों बता रहे हैं? क्योंकि योज प्रतिलोम कहता है कि यदि किसी भी दो संख्याओं का योग, किसी भी दो संख्याओं का योग शून्य हो, किसी भी दो संख्याओं का योग शून्य हो, तो वे संख्याएं एक दूसरे का योज प्रतिलोम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वह एक दूसरे का योज प्रतिलोम कहलाएंगे। तो इसमें क्या होता है योज प्रतिलोम में कि इनका चिन्ह से मतलब रहता है, चिन्ह बदल जाता है। यानी दोनों संख्याओं का योग, किसी भी दो संख्याओं का योग शून्य होना चाहिए। तो जब शून्य होना चाहिए तो हम जानते हैं किसी भी संख्या को, मान लीजिए 5, तो 5 में क्या जोड़ेंगे? -5 ना जोड़ेंगे, उसी संख्या का ना विपरीत वाली संख्या जोड़ेंगे ताकि 0 हो जाएगा। विपरीत नहीं बल्कि उसी संख्या में चिन्ह के साथ चेंज करेंगे, चिन्ह को परिवर्तन कर देंगे, घटा लेंगे, तो पता चल जाएगा कि कितना हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा, है ना। तो वह योज प्रतिलोम कहलाती है। यानी कहने का मतलब है कि योज प्रतिलोम में चिन्ह पे ध्यान दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ चिन्ह पे ध्यान दिया जाता है। यदि प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में है तो प्लस में हो जाता है। ऐ समझ में? तो लिखेंगे यदि किसी भी संख्या का योग, यदि किसी भी संख्या का योग, संख्या का योग, यदि किसी भी संख्या का योग शून्य हो, शून्य हो, तो वह संख्या, तो वह संख्या, तो वह संख्या एक दूसरे का, एक दूसरे का योज प्रतिलोम कहलाती है, प्रतिलोम कहलाती है। एक दूसरे का योज प्रतिलोम कहलाती है, एक दूसरे का योज प्रतिलोम। ठीक है ना? क्या कहलाती है? योज प्रतिलोम कहलाती है। जैसे, जैसे देखिएगा, जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि संख्या 5 लेते हैं, तो इस 5 में हम क्या जोड़ेंगे ताकि योग, यानी उसका योग जो है शून्य हो जाना चाहिए। तो क्या जोड़ेंगे? इसी संख्या को जोड़ेंगे। किस संख्या को? जिस संख्या की बात कर रहे हैं इसी संख्या को जोड़ेंगे। क्या है? अभी मैंने बताया कि चिन्ह पे हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे +5 है तो वहाँ पे क्या करेंगे? चिन्ह चेंज करेंगे, चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं, यानी यहाँ पे -5 हो जाएगा। तो यह एक दूसरे का क्या कहलाएगा? योज प्रतिलोम कहलाएगा। तो देखिए यदि जांच करना चाहते हैं तो दोनों को जोड़ के देख लीजिए। 5 और प्लस माइनस 5 बराबर 5 प्लस माइनस -5 बराबर का आ गया? शून्य आ गया कि नहीं? तो दोनों का योग शून्य हो रहा है ना, दोनों का योग शून्य हो रहा है।
इसलिए यह क्या कहलाएगा, एक दूसरे का यूज प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे अगर 5 का पूछा जाए तो -5, -5 का पूछा जाए तो 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए दूसरी हम उदाहरण लेते हैं कि अगर -7 हम ले लें तो -7 का यूज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर 1/2 का कहें तो क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, है ना। मैंने क्या बोला कि सिर्फ चिन्ह पे ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है। योज प्रतिलोम में, योज प्रतिलोम में सिर्फ और सिर्फ चिन्ह पे ध्यान दिया जाता है। योज प्रतिलोम में सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान दिया जाता है, चिन्ह पे ध्यान दिया जाता है, तो वह योज प्रतिलोम हो जाएगा। आई समझ में ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम तीसरा देखने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो है यह गुणात्मक तत्समक। क्या है, गुणात्मक तत्समक होता है। देखिए योज तत्समक और गुणात्मक तत्समक में कोई खास अंतर नहीं होता है। उस पे 0 पे बात होती है तो यहाँ पे 1 की बात होती है। किस पे, 1 की बात होती है। गुणात्मक तत्समक में 1 होती है इनका, और इसमें योज तत्समक में क्या होती है, 0 होती है ना। इसमें क्या होता है, उसमें कहा गया था कि शून्य में किसी भी संख्या को जोड़ने पर वही प्राप्त संख्या प्राप्त हो तो वह योज तत्समक कहलाती है। माने शून्य में किसी भी संख्या को जोड़ने पर वही संख्या क्या हो, प्राप्त हो, तो वह संख्या क्या कहलाएगी, योज तत्समक कहलाएगी। कहलाएगी कि नहीं। यहाँ पे थोड़ी सी लिखने में थोड़ी सी गलती हुई है कि शून्य में किसी भी संख्या को जोड़ने पर वही संख्या क्या हो, प्राप्त हो, तो वह योज तत्समक कहलाता है। या ये भी सही है कि जोड़ने पर वही प्राप्त संख्या प्राप्त हो, वही प्राप्त संख्या प्राप्त हो, तो वह योज तत्समक कहलाता है। ऐसे समझ में ना। गुणात्मक तत्समक में देखेंगे कि कहते यदि किसी भी संख्या, यदि कोई भी संख्या हो, अगर हम एक में गुणा कराते हैं, एक में गुणा कराते हैं तो फिर से वही संख्या प्राप्त होगी कि नहीं। वहाँ पे जोड़ की बात की जा रही थी, यहाँ पे गुणा की बात की जा रही है, क्योंकि गुणात्मक तत्समक है। तो एक में किसी भी संख्या से गुणा करने पर फिर से वही संख्या प्राप्त हो तो वह क्या कहलाएगा, गुणात्मक तत्समक कहलाएगा। चलिए लिखेंगे, एक में किसी भी संख्या से एक में किसी भी संख्या से गुणा करने पर किसी भी संख्या से गुणा करने पर फिर से वही संख्या प्राप्त हो तो वह गुणात्मक तत्समक कहलाती है। एक में किसी भी संख्या से गुणा करने पर फिर से वही संख्या प्राप्त हो। एक में किसी भी संख्या से, किसी का मतलब कोई भी संख्या से गुणा करते हैं और फिर से जिस संख्या से गुणा करते हैं वही संख्या क्या हो, प्राप्त हो, तो वह क्या कहलाएगा, गुणात्मक तत्समक कहलाएगा। ऐसे समझ में ना। जैसे कि मान लीजिए अगर एक में हम 5 से गुणा करें तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। 2 में यहाँ पे 1 में 2 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। या 1 में 1/2 से गुणा करें तो 1/2 ही प्राप्त होगा। 1 गुने -1/5 से गुणा करें तो क्या होगा, -1/5
5 ही प्राप्त होगा। तो आप देख रहे हैं कि जिस भी संख्या से गुना कर रहे हैं वही संख्या क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। अब कहिएगा कि सर 0 से गुना करेंगे तो क्या वही संख्या प्राप्त होगी? तो 0 से गुना इसमें नहीं चलता। यही समझ में ना, ठीक है ना। चलिए इतना नोट कीजिए। एक लास्ट बचा हुआ है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम का मतलब होता है कि उल्टा। क्या होता है? उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। यदि कोई संख्या दी हुई है तो उस संख्या को क्या कीजिए, पलट दीजिए। क्या कीजिए? पलट दीजिए। वह उसका गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहलाएगा। देखिएगा, मैंने योज प्रतिलोम में बताया कि योज प्रतिलोम में सिर्फ चिन्ह पर ध्यान दिया जाता है। किस पे? चिन्ह पे। संख्या से कोई मतलब नहीं रहता है। उसी प्रकार जिस प्रकार इसमें चिन्ह से मतलब रखा जाता है, संख्या से मतलब नहीं रखा जाता है, उसी प्रकार गुणात्मक प्रतिलोम में यानी व्युत्क्रम में सीधे इसका उल्टा हो जाता है। इसमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं रहता है। चिन्ह से कोई मतलब नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ संख्या पर ध्यान दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ संख्या पर ध्यान दिया जाता है। कहने का मतलब कि गुणात्मक प्रतिलोम में हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे चिन्ह है वहाँ पे अपना रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। उसको टच ही नहीं करना, उसको छूना ही नहीं है चिन्ह को। बस हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है किससे? संख्या से मतलब है। किससे मतलब है? संख्या से मतलब है। अब कहिएगा कैसे? तो देखिए समझिए, जैसे कि मान लीजिए अगर हमने 5 लिख दिया तो यहाँ पे चिन्ह से कोई मतलब, चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। चिन्ह से कोई मतलब। यहाँ पे देखिए, जब 5 है तो 5 का जब हम उल्टा करेंगे, 5 का उल्टा, तो इसके हर में कितना छुपा हुआ है? तो इसको उल्टा करना है। यानी अंश ऊपर है, हर नीचे है, तब हर को ऊपर कर देंगे, अंश को नीचे कर देंगे, यानी 1 का हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5, यानी 1/5 हो गया। है समझ में ना। कहने का मतलब, परिभाषा समझिए कि किसी दो संख्याओं का गुणनफल, किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो वह संख्या एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहलाती है। किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल, चलिए लिख लेते हैं। किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल, किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल, ये हमऊ निमने नुबानी है। बोर्डे पर देखे लगे ना, देखेंगे तो ठीक रहेगा। हमऊ सुंदर हैं, अच्छे हैं। ऐसा बात थोड़ा है कि खराब है। हम लगे हैं आप लोग के लिए और आप लगे हैं किसी और के लिए। काहे के लिए? किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल, किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो वह संख्या एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहलाता है। शुरू हो गया। गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहलाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे 5 लिखे हैं
तो मैंने क्या बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो इसका गुणनफल देखिएगा 1/5 करेंगे तबे ना गुणनफल 1 होगा। होगा कि नहीं? तबे ना बराबर होगा। 5 से 5 कट जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा। बचा कि नहीं बचा? तो हम कह सकते हैं ना कि यही 5 जो है इस 5 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5 होगा। आई समझ में ना? इसका ये वाला हो जाएगा और इसका ये वाला हो जाएगा, यानी 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 या 1/5 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद देखिए अगर -1/2 लिखा तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा -1/2 लिखा हुआ है तो मैंने कहा कि इसके चिन्ह पे ध्यान नहीं देना है। किस पे ध्यान नहीं देना है? चिन्ह पे ध्यान नहीं देना है। किस पे ध्यान देना है? सिर्फ और सिर्फ संख्या पे ध्यान देना है। तो संख्या पे जब ध्यान देना है तो मैंने कहा व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। तो इस संख्या को क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 2/-1 हो जाएगा। यही -1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा 2/-1। आई समझ में? उसके बाद मान लीजिए अगर हम संख्या लिख दें -6, क्या? -6, तो -6 का क्या हो जाएगा? -6 का क्या होगा जी? चिन्ह को ध्यान नहीं देना है। किस पे ध्यान देना है? संख्या पे। तो इसके नीचे कितना छुपा? 1 छुपा, तो पलटेगा तो 1/-6 हो जाएगा। यही गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहलाता है। आई समझ में? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।